विधानसभा में बीएसपी के इकलौते विधायक की हम बात कर रहे हैं उमाशंकर सिंह रसड़ा वालों की। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी का क्लीन स्वीप हो रहा था तो उमाशंकर सिंह ने कहा कि नहीं, अभी हमारा खेल बाकी है। अभी तक अगर देखा जाए तो आईटी, सीबीआई, ईडी, इनसे समाजवादी पार्टी वाले परेशान थे, लेकिन अब उसकी सुई घूम चुकी है बीएसपी की तरफ। सुबह से 7 बजे से लखनऊ के गोमती नगर में दर्जनों गाड़ियों का काफिला पहुंच गया। 50 से ज्यादा अफसर और निशाने पर बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे, अमेरिका से इलाज करा के घर लौटे, घर में आइसोलेशन में, और उसी वक्त आईटी के दस्तक हो गए। छापेमारी बलिया, सोनभद्र, लखनऊ तक पहुंची, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं, टाइमिंग का भी है। क्या यह भ्रष्टाचार पर सख्ती है या 2027 की सियासी बिसात पर एक नई चाल है? बीएसपी की कमान भले कमजोर दिखे, लेकिन पूर्वांचल में उसकी पकड़ अभी भी असरदार है। और फिलहाल ये कार्रवाई जो आईटी की तरफ से की जा रही है, कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के साथ पहले सपा बीएसपी 2027 से पहले बारी किसकी? बीमार विधायक पर आईटी का वार, 2027 से पहले सियासी बिसात। सुबह के 7 बजे लखनऊ का गोमती नगर और अचानक दर्जनों गाड़ियों का काफिला, 50 से ज्यादा अफसर, भारी पुलिस बल और निशाने पर बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा वाली। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आयकर की कार्रवाई है या 2027 की सियासत की बिसात बीत चुकी है? सुबह करीब 7 बजे आयकर विभाग की टीम उमाशंकर सिंह के लखनऊ वाले आवास पर पहुंचती है। घर को घेर लिया जाता है। अंदर बाहर आवाजाही बंद, फाइलें, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले जा रहे थे। जांच, वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़ी बात बताई जा रही थी। तो वही कार्रवाई सिर्फ लखनऊ में नहीं हुई, इसकी जुड़े बलिया, सोनभद्र, लखनऊ तक भी पहुंची है। लेकिन टाइमिंग तो देखिए, जिस विधायक की तबीयत नाजुक है, जो कैंसर के सीधे चौथे स्टेज से जूझ रहा है, अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं, वो घर में आइसोलेशन में है, और उसी वक्त आईटी की दस्तक। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर उमाशंकर सिंह है कौन। बलिया की रसड़ा सीट से 3 बार के विधायक, 2012, 17, 2022 हर बार जीत हासिल की है। जब 2022 में बीएसपी का पूरा कुनबा ढह गया तो बस एक नाम बचा, उमाशंकर सिंह। उन्हें मायावती का करीबी माना जाता है। पूर्वांचल में मजबूत पकड़, सामूहिक विवाह जैसे आयोजन कर सामाजिक छवि भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर पुराने विवाद, लोकायुक्त की जांच, आयुक्ता और फिर वापसी, यानी राजनीति और विवाद दोनों साथ साथ रहे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। बीएसपी भले कमजोर हो, लेकिन पूर्वांचल में समीकरण बदलने की क्षमता तो रखती ही है। ऐसे में उसके इकलौते विधायक पर एक सियासी तापमान बढ़ना तय था। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती है या फिर विपक्ष की बची खुची आवाज पर दबाव है? दोनों नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। राजनीति में संदेश शब्दों से नहीं, कार्रवाइयों से जाता है। एक तरफ सरकार कहती है कानून अपना काम करेगा, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है चुनाव नजदीक हो तो एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। सच क्या है ये तो जांच बताएगी। बताया जा रहा है जो उमाशंकर सिंह की कंपनी है CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसमें वित्त अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते इनकम टैक्स की टीम आज यहां पहुंची है और लगातार छापेमारी कर रही है। उमाशंकर सिंह से पूछताछ कर रही है, तमाम दस्तावेज खंगाला जा रहा है। इस बीच में जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने इनकम टैक्स की कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची है, भगवान इनको बुद्धि दे। इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह काफी नाराज नजर आए हैं। मंत्री जी का कहना है कि उमाशंकर सिंह काफी समय से बीमार हैं। उन्होंने इस छापेमार कार्रवाई का सख्त विरोध किया है। मैं दोष मुक्त करने की बात नहीं करता हूं। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं।
इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को यह हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और निशाना साधा प्रदेश की सरकार पर। उन्होंने लिखा, बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज तक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के खिलाफ है। आईटी, सीबीआई, ईडी से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो समाजवादी पार्टी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके नेता लगातार इसको लेकर निशाना साधते रहते हैं। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और निशाने पर लिया है योगी सरकार को। ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़े। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी चालें अभी से शुरू हो चुकी हैं। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी और हर बार सवाल वही, क्या है कानून है या रणनीति। उमाशंकर सिंह की बीमारी सहानुभूति भी जगा रही है और जांच के सवाल भी खड़े कर रही है। बीमार विधायक के घर आईटी की रेड सिर्फ एक छापा नहीं, एक सियासी संदेश भी हो सकता है। अब देखना होगा जांच में क्या निकलता है और 2027 की बिसात पर कौन किसे मात देता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।